एवरीवन, सबसे पहले मेरी तरफ से आप लोग को जय श्री राम। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है सैटरडे और अभी मैं बस हस्बैंड सोए हुए हैं। शाम के 5 बज रहे हैं और वो सो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले बना रही हूँ चाय, और चाय बना के उनको जगाऊंगी। और इसके बाद मुझे जाना है मार्केट, क्योंकि मेरी जो सारी बेडशीट है ना दोनों कमरों की, वो इतनी ज़्यादा डिस्कलर हो गई, इतनी पुरानी हो गई है कि एक दिन बिछाती हूँ दूसरे दिन ही एकदम गंदी सी लगती है। तो इसलिए मुझे अभी चाय वाय पी के मार्केट जाना है, क्योंकि मुझे एक नई बेडशीट लेनी है। तो ज़्यादा भी नहीं लूँगी, बस एक इस कमरे के लिए, उस कमरे, दोनों कमरे के लिए एक एक बेडशीट लूँगी। और कल हमारे उधर जूड़ शीतल जो कहते हैं वो जूड़ शीतल है, जिसे बहुत लोग सतुआइन भी बोलते हैं, बहुत लोग जूड़ शीतल भी बोलते हैं। तो आज भी है, कल भी है, इस बार फिर वो हर दिन की तरह इस बार भी हर त्योहार का दो कन्फ्यूजन हो गया है। तो आज शनिवार है, तो आज हमारे इधर कढ़ी पकौड़ा वगैरह बनेगा। और पहले निकाल के रख देंगे चढ़ाने के लिए, जो शीतला माता की शीतल करते हैं ना, पूजा होती है, वो वाली होगी। तो आज हमारे घर में कढ़ी पकौड़ा, अभी रात के खाने में मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा, और बाकी आलू गोभी सभी की पकौड़ा वकौड़ा बनेगी, पापड़ तलेंगे। आज अच्छी अच्छी पकवान बनती है। और फिर सभी कुछ पहले बना के पहले निकाल लेंगे चढ़ाने के लिए। और चूल्हा का भी पूजा होती है, घर के सारे चौखट की पूजा होती है। और चावल को भी, जो चावल है उसको पानी में डाल के उसे ठंडा करने जिसे कहते हैं, फिर भगवान के पास एक लोटा में जल डाल के वो रख देंगे। और फिर कल सारा कुछ चढ़ेगा। और फिर शाम के टाइम में दाल भर की पूड़ी सब्जी सब कुछ बिना लहसुन प्याज का, आज भी बिना लहसुन प्याज का, कल भी बिना लहसुन प्याज का सारा खाना बनेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और मार्केट से आऊँगी, इसके बाद फिर कढ़ी पकौड़ा बनाऊँगी। बहुत सारा खाना बनाना है तो बहुत टाइम लगेगा, पर कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आज तो सैटरडे है। तो सैटरडे को तो वैसे भी हम लोग रात को देर से सोते हैं, क्योंकि संडे रहता है तो आराम से सो के उठते हैं। और मैं और मेरे हस्बैंड तो रात को खाना खाते नहीं हैं, तो हम लोग बस थोड़ा सा कढ़ी पकौड़ा खाएंगे और थोड़ा सा 1 से 2 चम्मच चावल, जो नियम होता है वो कर लेंगे। ज़्यादा तो नहीं खाएंगे, क्योंकि भाई वज़न का भी ध्यान रखना है। तो आपको तो मैं हर वीडियो में शेयर करती हूँ कि मैं कैसे कैसे मॉर्निंग से लेकर रात तक क्या क्या खाती हूँ, किस तरह से अपना रूटीन फॉलो करती हूँ। यहाँ तक कि अभी मेरी सर्जरी हो रखी है गोल ब्लैडर स्टोन की, फिर भी मैं अभी अपना डाइट कंटिन्यू रखी हूँ। बस वही है कि बस डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ लेती हूँ, ताकि मुझे कमज़ोरी ना हो, वीकनेस ना हो। तो थोड़ा हेल्दी चीज़ लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके खाती रहती हूँ, क्योंकि फिर कमज़ोर पड़ जाऊँगी। क्योंकि अभी ज़्यादा दिन हुई नहीं, अभी 1 महीना हुआ ही है सर्जरी को, तो अभी तो मुझे खाना है। तो इसलिए तो बस लेकिन इसी हिसाब से खाती हूँ कि ज़्यादा ना खाओ, नहीं तो फिर से अगर आप सर्जरी के बाद भी अगर आप ज़्यादा खाने लगो तो उससे भी आपका वज़न काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। तो इसलिए अभी थोड़ा कंट्रोल में खाऊंगी तो ज़्यादा, वैसे भी मैं कंट्रोल में ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है मोटापा से। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है, मुझे लगता है कि हमें स्लिम ट्रिम फिट रहना चाहिए, जिससे हम कोई भी कपड़े अच्छे अच्छे, मुझे ना अच्छी अच्छी ड्रेस पहनने का बहुत शौक़ है, तरह तरह का ड्रेस पहनना। तो अगर अपने आप को आप फिट और स्टाइलिश रखते हो, तब आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, तो वो आप पे खूबसूरत भी लगता है। और कुछ करना नहीं, ये नहीं है कि आपको जिम जाना है, आपको बहुत पैसे खर्च करने हैं। आप कुछ छोटी छोटी टिप्स फॉलो करके आप आराम से घर में रह के पतले हो जाओगे। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना रहता है, लेकिन अभी तो मैं 2 महीने एक्सरसाइज नहीं करूँगी, अभी मुझे डॉक्टर ने मना किया है। तो 2 महीने के बाद फिर से मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके अपना वर्कआउट स्टार्ट करूँगी। अभी मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, अभी थोड़ा टहल वहल लेती हूँ, बस हो गया। अभी मुझे अपने पेट पे प्रेशर नहीं डालना है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, चाय मेरी बन चुकी है, चाय छानती हूँ, फिर हम लोग चाय पियेंगे। मेरी चाय भी गुड़ की होती है, वो तो आपको पता ही कि मैं चीनी डाल के नहीं, गुड़ डाल के चाय बनाती हूँ। तो बस कुछ भी नहीं है, चीनी, चाय पत्ती खौलाओ, सॉरी, चाय पत्ती और पानी और गुड़ डाल के आप पहले खौला लो। जब वो अच्छे से चाय पत्ती उबल जाए, गुड़ भी साथ में ही डाल दो। अच्छे से जब गुड़ उबल जाती है ना, फिर आप उसमें दूध, और फिर जो भी आप अदरक इलायची वाली चाय पीते हो, अदरक डाल लो, इलायची डाल लो, फिर वो चाय बना के पियो, आपकी चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। और आज इधर मौसम भी थोड़ा ना वो हो रखा है, शाम को इतनी आंधी तूफान चली है और हल्की बारिश भी हुई है। देखती हूँ, बाहर निकली नहीं हूँ मैं, देखती हूँ मौसम कैसा है। आज मौसम भी अच्छा है, तो
और मैं ना कहीं लोकल मार्केट वगैरह जाती हूँ ना, तो मैं गाड़ी से नहीं जाती हूँ, मैं पैदल जाती हूँ। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा थोड़ा वॉकिंग भी हो जाता है और थोड़ी शरीर के लिए एक्सरसाइज भी हो जाती है। इसीलिए कोशिश करिए कि अगर आप आसपास के मार्केट कहीं जा रहे हैं तो कोशिश करिए आप हर जगह पैदल जाने की, गाड़ी से नहीं जाइए। जितना पैदल चलोगे उतना आपके शरीर के लिए अच्छा रहेगा। कहीं भी जाओ तो कोशिश करो, अगर आप पैदल, मैं तो दूर दूर तक भी, बहुत दूर दूर तक भी मैं पैदल जाती हूँ जानबूझ के, ताकि मैं गाड़ी से नहीं जाऊँ, ताकि मेरी वॉकिंग हो जाए। तो अभी भी मैं पैदल जा रही हूँ। तो चलिए पहले मैं जल्दी जल्दी से चाय पी लेती हूँ। हस्बैंड और यहाँ पे मार्केट से आने के बाद अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो आज के दिन हमारे यहाँ ये बनता है कढ़ी पकौड़ा। तो उसके लिए बेसन, हल्दी, नमक, जीरा, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, सब कुछ डाल के, और बेसन को मैं ना पहले घोल के रख देती हूँ। क्योंकि जब अगर आप बेसन घोल के 15 से 20 मिनट रख देते हो ना, और थोड़ा सा मैं इसमें दी हूँ बेकिंग पाउडर, जिससे कि पकोड़े बहुत अच्छे बनती है। और अब जब बेसन को जब थोड़ी देर घोल के रख देंगे ना, तो उससे क्या होता है ना, बेसन काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है और बेसन अच्छे से फूल जाता है। तो फिर वो पकोड़े और भी अच्छी और सॉफ्ट बनती है। तो अभी मैं ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, बस मैं अभी हल्का मिक्स कर दी हूँ और इसके बाद अब इसे मैं रख दूँगी ढक के। और इसके बाद अब जा रही हूँ मैं पकोड़े का घोल बनाने। तो यहाँ पकोड़े में बेसन और चावल का आटा ली हूँ मैं, और इसमें भी वही सेम हल्दी, नमक, लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा थोड़ा मसाला डाल के, थोड़ा लाल मिर्च का पाउडर वगैरह सब कुछ डाल के, और थोड़ा जीरा पाउडर, और इसका भी घोल तैयार कर दूँगी। तो सबसे पहले दोनों का घोल बना के रख दूँगी ना, तो दोनों फूल जाएगा, तो बनाने में बहुत अच्छा भी होता है और सॉफ्ट भी बनती है। तो इसको भी मैं अभी ज़्यादा मिक्स नहीं करूँगी, बस हल्का सा मिक्स कर दूँगी। और भी इसका, ये तो पकोड़े बनाऊंगी तो इसलिए इसे थोड़ा गाढ़ा बैटर बना रही हूँ। और फिर इसे भी फिर मैं ढक के रख दूँगी। और थोड़ा सा लास्ट में अदरक दे रही हूँ घिस के, क्योंकि बिना लहसुन प्याज के सब कुछ आज बनेगा खाना। आज भी बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा और कल भी बिना लहसुन प्याज के सारा खाना बनेगा। तो इस तरह से अदरक और धनिया पत्ते वगैरह डाल देते हैं ना, तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद अब देखिए थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी डाल दी हूँ, और बेसन वगैरह भी बहुत अच्छे से फूल गई है। तो पहले मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ। तो मसाला के लिए हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सब कुछ डाल के, और थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, और पानी का घोल बना के, मसाला का घोल बनाऊँगी पानी डाल के। तो इस तरह से घोल बना के मसाला डालने से ना मसाला बहुत अच्छे से बनती है और पानी में अच्छे से फूल जाती है। फिर पहले मैं पकोड़े सारे तल लेती हूँ। तो पहले मैं तेल को अच्छे से गर्म कर ली हूँ। इसके बाद गैस को पहले धीमी आंच पे करती हूँ। दूसरी साइड मेरी चावल भी बन रही है, एक तरफ मेरे पकोड़े भी बन रहे हैं, और गैस को धीमी आंच पे करके आराम से पकोड़े सारे बना लूँगी। और इसके बाद जो मैं मसाले घोल के रखी थी, सारे पकोड़े तल लेने के बाद फिर मैं थोड़ा सा तेल पहले कम कर दी हूँ, और इसके बाद मसाला को जो घोल के रखी थी वो भून ली हूँ मैं। उसके बाद थोड़ा तेज़पत्ता, और इसके बाद बेसन और दही को मैं मिक्सी में घोल ली थी। क्योंकि मेरे पास छाछ नहीं थी, तो इसलिए मैं बेसन और दही को मिक्सी में चला दी थी, तो बहुत अच्छा घोल बन गया। तो फिर थोड़ा कढ़ी पत्ता, और इसके बाद जब ये अच्छे से पक गया, 10 मिनट पकने दी थी, 10 मिनट उबलने के बाद अब इसमें डाल दी हूँ मैं कढ़ी पकौड़ा। और ये कढ़ी पकौड़ा बनाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और सच में टेस्टी भी बहुत लगती है। तो
मतलब लगभग ये सभी को बहुत पसंद आती है। इसके बाद यहाँ मैं डाली हूँ, मैं इसमें खट्टा के लिए आमचूर नहीं डाल रही हूँ, मैं आमिल डाल रही हूँ। आमिल हम लोग उसको बोलते हैं जो कच्चा आम को धूप में सुखा के रखते हैं ना, वो। और फिर यहाँ पे हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया डाल दी हूँ, और मेरी कढ़ी पकौड़ा बन के हो गई रेडी, सारा कुछ बिना लहसुन प्याज का। तो खट्टे में मैं बता रही थी ना, तो जब आम का सीज़न होता है तो आम को चीरा लगा के धूप में सूखने देते हैं, तो वो आमिल तैयार हो जाती है, वही हम लोग खट्टे में डालते किसी चीज़ में। और फिर यहाँ मैं जीरा, घी और हींग से कढ़ी पकौड़ा को तड़का लगाते हैं, जिसको हम लोग बौरी बोलते हैं, हमारे उधर इसे बौरी बोलते हैं। तो ये मेरी बन के अब हो गई रेडी, और चावल भी मेरी बन के हो गई रेडी, और कढ़ी पकौड़ा को भी मैंने तड़का लगा दिया है। इसके बाद अब मैं पकौड़े तलूँगी। तो पकौड़े के लिए मैं लौकी, बैंगन, आलू सभी कुछ काट के रखी थी, जिसमें कि बैंगन तो मुझे नहीं खाना है अभी 2-3 महीने तक, तो बाकी सब लोग खाएंगे। तो आलू एक से 2 पीस आलू खा लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आज त्यौहार है तो आज थोड़ा थोड़ा खा लो, त्यौहार के दिन इतना नहीं देखते हैं, डाइटिंग वगैरह तो चलो चलता ही रहता है, लेकिन अगर त्यौहार है तो खाना चाहिए। तो मैं भी सोची हाँ, तो थोड़ा थोड़ा सब लोग हम लोग खाएंगे। तो बस ये आज का खाना बना, कढ़ी पकौड़ा और आलू, बैंगन, लौकी सभी कुछ की पकौड़े बनाई हूँ, साथ में ककड़ी और खीरा मिक्स करके सैलेड है, ढेर सारे चाट मसाला डाल के, साथ में पापड़ तली हूँ, और गर्मा गर्म चावल यहाँ बन गई है। और सभी लोग हम लोग एक साथ खाने बैठ गए हैं ज़मीन पे, क्योंकि कहते हैं ना धरती माता पे बैठ के खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। तो चाहे आपके पास कितना भी डाइनिंग टेबल हो, वैसे तो मेरे पास नहीं है डाइनिंग टेबल, लेकिन अगर आपके पास कितना भी डाइनिंग टेबल हो ना, लेकिन जो खाना कहते हैं ना ज़मीन पे खाने में जो मज़ा आता है ना, वो ऊपर नहीं आता, नीचे बैठ के खाने का मज़ा ही अलग होता है। इसके बाद ये है नेक्स्ट डे का, दूसरे दिन का। तो यहाँ आज है हमारे यहाँ जूड़ शीतल, जिसे बहुत लोग सतवाइन कहते हैं, बहुत लोग जूड़ शीतल कहते हैं, हमारे उधर हमारे मिथिला में से जूड़ शीतल कहते हैं। तो आज के दिन हमारे यहाँ भगवान को पहला आम चढ़ाया जाता है। फिर आज से हम लोग आम खाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले भगवान को आम और थोड़ा सत्तू, और सत्तू के साथ गुड़ और थोड़ा दही भगवान को भोग लगाते हैं और पूजा करते हैं। और इसके बाद जो सत्तू होता ना, तो सत्तू भगवान को तो चढ़ा दिए हैं। इसके बाद हम लोग आज नाश्ते में भी, तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पूजा करना नहीं था, तो इसलिए सब कुछ हस्बैंड कर रहे हैं। अब जो नियम है वो तो करना ही है, तो मैं कर नहीं सकती थी, तो मेरे बदले हस्बैंड ही सारा कुछ इस बार कर रहे थे, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो बस मैं हस्बैंड को बताते जा रही थी ऐसे ऐसे करना है। इसके बाद फिर शीतला माता की जो पूजा होती है, तो आज के दिन हमारे यहाँ चूल्हा को भी पूजा करते हैं। तो चूल्हा पे टीका लगा के और थोड़ा केला का पत्ता में कढ़ी और पकौड़ा और थोड़ा चावल वगैरह सब कुछ चढ़ाते हैं। ये मैंने रात में पहले अलग से निकाल के रख दिया था चढ़ाने के लिए। इसके बाद पूजा होने के बाद हमारे यहाँ जो जल चढ़ाते हैं ना, रात को ना सोने से पहले ही जल रख दिया जाता है। एक दिन पहले, जिस दिन मैं कढ़ी पकौड़ा रात में बनाई थी, लोटा में जल भर के रख दिया था। फिर सुबह उठ के जब पूजा वगैरह घर में हो जाती है, फिर उसी जल को अपने बच्चों के सर पे डाल के आशीर्वाद दिया जाता है। बच्चे सभी बड़ों का, घर में जितने भी बड़े होते हैं सभी का पैर छूते हैं, और फिर हम लोग हाथ में जल लेके उसके सर पे डाल के उसको आशीर्वाद देते हैं, जिसे हमारे उधर कहते हैं कि जुड़े रहिए, ठंडा रहिए। तो इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। ये हमारे यहाँ कल्चर है जो हमारे मिथिला में होता है। तो एक दिन पहले, जो जूड़ शीतल के एक दिन पहले कढ़ी पकौड़ा बनता है, सब कुछ निकाल के पहले भगवान के लिए रख दिया जाता है, जूठा नहीं किया जाता है, पहले सब कुछ निकाल के अलग से। तो कढ़ी पकौड़ा भगवान के पास नहीं चढ़ता है, बस चूल्हा पे चढ़ता है और दरवाज़ा चौखट सब पे चढ़ता है। और ये हो गई शाम। और शाम के टाइम में हमारे उधर खीर और दाल की पूड़ी, सब्जी सभी कुछ खाना भी बनता है। दूसरे दिन भी अच्छी अच्छी खाने बनती है। तो सबसे पहले खीर बना के केला के पत्ते में डाल के भोग लगा दी हूँ। अभी शाम के करीब 6 बज रहे हैं, 6-7 साढ़े 6 लगभग बज रही थी। तो हस्बैंड को बोली मैं कि आप भोग लगा दो। तो हस्बैंड यहाँ पे खीर का भोग लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं खीर बनाई थी और भगवान को भोग लगा दी, क्योंकि आज के दिन हमारे यहाँ 2 दिन मनाया जाता है। एक दिन पहले कढ़ी पकौड़ा बनता है रात के टाइम में, उसको रख दिया जाता है निकाल के बिना जूठा किए, और दूसरे दिन फिर खीर पूड़ी वगैरह सभी कुछ बनती है। तो
तो ये हमारे उधर इस तरह से सतुआइन का जो त्यौहार होता है, जूड़ शीतल का, ये मनाया जाता है। और खीर बना के भोग वोग लगा के, और इसके बाद फिर मंदिर भी गए थे। बच्चे मंदिर के अंदर गए थे, मैं बाहर थी, और बच्चे अपना मंदिर में प्रणाम करके प्रसाद वगैरह लिए। फिर मैं घर आई, और घर आने के बाद आज संडे भी था, तो संडे मार्केट में भी थोड़ी बहुत सब्जी भी मुझे लेनी थी, और रास्ते में मंदिर भी पड़ता है, तो मंदिर भी बच्चों को मैं ले गई। बच्चे मंदिर में प्रणाम वगैरह कर लिए। फिर मैं भी संडे मार्केट से जो सब्ज़ी लेनी थी ले ली। फिर घर आई हूँ, सभी कुछ मैं बना के गई थी। सब्जी तो ये मैं ना डुबकी आलू की सब्ज़ी और खीर सब कुछ, तो अभी सब कुछ आधा आधा इसलिए दिख रहा है कि सभी लोग खा चुके हैं। मतलब मैं सबको गर्मा गर्म पूड़ी तल के देते जा रही हूँ, और सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सबको गरम गरम बना के देते जाओ, सब लोग खाते जाएं। मैं तो लास्ट में खाती हूँ, भले मुझे लास्ट में क्यों ना खाना पड़े, पर मुझे पसंद नहीं है कि सब लोग ठंडा खाना खाएं। इसलिए मैं क्या करती हूँ ना, मैं सबको बोलती हूँ आप लोग सब लोग पहले खा लो। और आज क्रिकेट मैच, अभी T20 भी चल रहा है, तो मेरी बेटी तो धोनी की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो बस वो धोनी का मैच ज़रूर देखती है। और सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। इसके बाद ये मैं गैस बंद कर दी हूँ। ये लास्ट पूड़ी है जो कि थोड़ी सी फट गई थी, क्योंकि ये मैं बनाई थी वो जो मथुरा वृंदावन में मिलती है ना बेमड़ी पूड़ी दाल वाली, तो वो आज मैं बेमड़ी पूड़ी, डुबकी आलू की सब्ज़ी ये सब बनाई थी। तो ये लास्ट में फट गई थी ना, तो इसलिए मैं इसे लास्ट में तली थी। बाकी सभी लोग खा लिए, अब लास्ट मुझे खाना बाकी है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना खाना निकालने। तो हस्बैंड भी मुझे बोलने लगे कि आज त्यौहार के दिन तो खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाओ, एक दिन खा लेने से कुछ भी नहीं होता। तो फिर मैं लेके बैठी यहाँ खीर, और पूड़ी बस एक ही थी लेके, और ये मेरा बेस्ट फ्रेंड हरी मिर्च, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं ना कोई भी खाना खाऊँ ना, तो मैं 2 3 4 हरी मिर्च खा लेती हूँ, लेकिन अभी मैं एक इसलिए खा रही हूँ क्योंकि अभी जो मुझे ज़्यादा तीखा वगैरह नहीं खाना, इसलिए पूड़ी भी बस मैं एक लेके बैठी हूँ, और सब्जी एक कटोरी ली हूँ भर के। और ये पालक मिक्स करके सब्ज़ी है, इसलिए ये हरी हरी वाली सब्ज़ी है। पालक और धनिया पीस के मैं ये डुबकी आलू वाली सब्ज़ी बनाई हूँ, जो कि मथुरा वृंदावन में आप देखते होंगे कि वो डुबकी आलू की सब्ज़ी और बेमड़ी पूड़ी मिलती है ना, वही मैं आज के खाने में बनाई हूँ। और बस मैं भी खा रही हूँ, और साथ में लाडो जो है, लाडो तो बहुत धीरे खाती है, तो सबसे पहले मैं खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले लाडो को ही देती हूँ, लेकिन सबसे लास्ट में लाडो उठती है। मतलब मेरे हस्बैंड खा लिए, मेरा बेटा खा लिया, लेकिन लाडो अभी तक खा ही रही है। मैं भी खाने बैठ गई, फिर लाडो मेरे पास आ गई बैठ के खाने साथ में। और ख़ासकर जब वीडियो ऑन हो जाए तो इसे कैमरा के सामने आने में बड़ा मज़ा आता है। कैमरा जैसी देखती कि मम्मा मोबाइल चला रही है, तो ज़रूर सामने आके बैठ जाती है, और फिर हम लोग दोनों माँ बेटी खाना खा रहे हैं। और बस आज का खाना सच में बहुत टेस्टी बना था। और ख़ासकर अगर आप त्यौहार में खाना बनाओ ना, तो वो बिना लहसुन प्याज के खाना तो होता ही है, लेकिन वो इतनी स्वादिष्ट बनती है ना कि बिल्कुल भी पता नहीं लगता कि ये लहसुन प्याज वाला खाना के बिना है। क्योंकि त्योहारों में अगर आप बिना लहसुन प्याज के खाना बनाओ तो उसका टेस्ट ही एक अलग होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट बनती है। यही खासियत होती है त्योहार की। तो चलिए, यही था मेरा आज का व्लॉग। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये व्लॉगिंग वीडियो आप लोग को कैसी लगी। तो यहाँ खाना खाने के बाद मुझे एक काम और करना है, क्योंकि अगर इतना हेवी खाना खा लो ना, तो इसको रात का टाइम है, तो डाइजेस्ट करने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ मैं और लाडो कह रहे हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं भी खाना खा के सोने जा रही हूँ। यही मैं इशारा करके बता रही थी, मैं और लाडो। लेकिन बाय बाय करने से पहले याद आ गया कि आप लोग को दिखा दूँ कि जब भी आप हेवी खाना खाओ तो ये वाला पानी बना के ज़रूर पी लो। तो यहाँ मैं अजवाइन और सौंफ डाली हूँ, और इसको अब अच्छे से पूरे 10 मिनट उबलने देंगे। जब ये पूरे 10 मिनट अच्छे से उबल जाएगी ना, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, मेरी लाडो कैसे रो रही है देख के। बताइए, इतना हेवी खाना खाई है, अगर ये नहीं पिएगी तो फिर ये कैसे खाना डाइजेस्ट होगा, है ना। तो मैं इसे कह रही हूँ कि पी लो, तो नहीं पीना। कैसे रो रही है लाडो, फिर से रोना। गंदी बात होती है जो छी। अच्छा, तुमको ये लास्ट वाला सबसे थोड़ा सा, ठीक है बस। और ये सबसे ज़्यादा मैं लूँगी, और सबसे ज़्यादा मैं और पापा। तो ये है हमारा डाइजेशन वाला ड्रिंक, जो कि अगर आप रात में हेवी खाना खाते हो ना, तो ये अजवाइन और सौंफ का पानी पी लीजिए,
तो जो भी आप हेवी खाना खाए हो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा। और खासकर अगर आप वेट लॉस कर रहे हो तो उसके तब तो आपके लिए बेस्ट ड्रिंक है ना। तो चलिए अब मैं ये इसे पी के और जा रही हूँ सोने। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक दे, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। ये लाडो बोल रही है पीछे से, बेल आइकन को तो चलिए अभी के लिए, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय। मैं मिलती हूँ आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।